जीत के बाद आज लखनऊ में जश्न मनाया गया, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता भी मौजूद हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया गया। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। आज जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत के साथ जश्न का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर हो, वहाँ पे भी भारी प्रचंड वोटों के साथ जो चंद्रभानु पासवान है उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। अगर हम बात करते हैं जश्न की, तो आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है, जहाँ पे पटाखों के साथ खूब धूम धड़ाके के साथ ढोल नगाड़ा और कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है और काफी उत्साह के साथ यहाँ पे आप देखेंगे। अगर आसमान की तरफ भी, तो वहाँ पे भी काफी पटाखे दगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार यहाँ पे जश्न जो है तेजी से मना रहे और कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश में है, उत्साह में है। और उनसे भी जरा आप देखेंगे कि किस तरीके से आज ये लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज सर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर के मिल्कीपुर तक दोनों जीती है, कितना उत्साह है आपको? बहुत उत्साह है और हमारी पार्टी की नीतियों की ये सफलता का द्योतक है। और झूठ बोल के कुछ समय तक तो आदमी को बरगला सकते हैं, लेकिन दुनिया जनता समझ गई है कि इनके पास में केवल जो है जुमलेबाजी है और जो कार्य करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी अपना जो है योजनाओं का भागीदार बनाया है। बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना है इनका कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अंतिम पायदान पे व्यक्ति को भी अपनी योजनाओं का लाभ देने का काम करती है। जिस तरीके से मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, क्या कुछ? और जो पुरानी गलतियां अयोध्या की जिसको अयोध्या से जोड़ के मिल्कीपुर की सीट को देखा जा रहा था, ये जनता का प्रतिकार है कि ना अयोध्या कभी भाजपा से अलग था ना आज है। अगर हम बात कर ले कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है, काफी लंबे जो वनवास था वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में खत्म हुआ। कार्यकर्ता भी काफी जोश में नजर है, क्या कुछ कहेंगे सर? केजरीवाल का झूठ जो है साफ हो गया। सबसे बड़ा झूठा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान का, उसको आज सबक दे दिया है। आज जब दिल्ली की जनता ने झूठ बोल के जो सरकार बनाए रखा था, आज वो ध्वस्त हो गया। आज ध्वस्त हो गया। यहाँ की जो कार्यकर्ता है वो भी बड़ा उत्साह है और कह रहे हैं कि केजरीवाल जी लगातार जिस तरीके से लोगों को झूठ बोल करके बरगला करके पिछले 15 साल से सत्ता कर रहे थे, कितना उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे आज जश्न के माहौल में? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ा झूठा फ्रॉड केजरीवाल, सबसे झूठा और गठबंधन के मुखिया अखिलेश यादव ये झूठ का पुलिंदा बोलता था। सनातन धर्म हिंदुओं पर नास्तिक के रूप में अपना धर्म जा करके भिगो दिया दिल्ली में। दिल्ली की जनता विकास के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दिल्ली की जनता विकास के नाम पर जनता वोट दिया है। अब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये इसमें बड़े बड़े बधाई के पात्र है। जनता बहुत खुशी मना रही है, जनता बहुत खुश है। और बात करते हैं अगर हम मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में ये जो पूरा विजय का श्रेय है, विजय का जो ताज है, वो आप लोग किसको देना चाहेंगे? ये मिल्कीपुर की जनता को, सनातन जनता को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम पूरा विजय श्री का श्रेय देना चाहते हैं, जो कि उनकी योजनाएं हमेशा लोगों के हित में रही हैं। उसी आधार पर मिल्कीपुर की जनता ने वोट किया है और उसी आधार पर हमारे प्रत्याशी ने भारी बहुमत से, जो शायद वो लोकसभा में नहीं आ रहे, हम एक विधानसभा में उनको उससे ज्यादा वोटों से हरा है। यहाँ पे हम लोग तमाम ऐसे भी लोग दिखे जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है वहाँ पे फहराते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह जानेंगे भैया, कितना उत्साह है आज हम लोगों ने बहुत खुशी और हर्ष करते हैं कि हम लोगों ने मिल्की उपचुनाव में और दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों को हम लोगों को खुशी का मौका मिला है। और
वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीती है अगर मिल्कीपुर में तो वो पूरी तरीके से जो है अपना गणतज्ञ लगा करके एक एक लोगों से 6-6 वोट दिलाया है। साफ तौर पर उन्होंने वीडियो भी जारी करी। अखिलेश यादव एक नंबर के झूठे हैं। उन्होंने लोकसभा में लोगों को भ्रमित कर कर वोट ले लिया था कि उनको जनता अब दोबारा मतलब अब ज्यादा गुमराह नहीं कर सकते। जनता सब जान चुकी है ये झूठे हैं, बहुरूपिये हैं और इनके पिता ने राम भक्तों पे गोली चलवाया, पूरी दुनिया जानती है। अब पब्लिक उनको वोट नहीं देने वाली है। उनका समापन होने वाला है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। समस्त जनता को, भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को दिल्ली की प्रचंड जीत के लिए 27 साल बाद जो वनवास खत्म हुआ उसके लिए दिल्ली की जनता को, माननीय मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी मंत्री बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। और उपचुनाव में मिल्की विधानसभा उपचुनाव जीतने पर समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। लोग अपने अपने तरीके से लोग बधाई संदेश भी दे रहे हैं। हुई है उसको किसको श्रेय देना चाहेंगे? उसमें माननीय योगी जी का श्रेय है और वहाँ की पब्लिक का श्रेय बहुत बड़ा है। तो पब्लिक के संग जो धोखाधड़ी करके छलवा हुआ था और वहाँ की जीत जो समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वो जीत के बाद इन्होंने हमारे अयोध्या धाम को, इतना पवित्र धाम को पूरे देश विदेशों में बेइज्जत किया एक सीट जीत करके। तो वहाँ की पब्लिक ने इसका बदला लिया। नाराज व्यक्ति हो गई कि हम अयोध्या धाम को लेकर हमारी इतनी हंसी उड़ाई जा रही, इसलिए वहाँ पब्लिक ने वापस इनका बदला ले लिया वोट देकर। वापस तो ले लिया, मगर वहीं अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि बीजेपी जानबूझ करके बूथ को कैप्चर कर रही है और एक एक व्यक्ति से 6-6 वोटें डलवा रही है। नहीं, गलत कह रहे। वो अपनी पब्लिक को भाग ना जाए समाजवादी पार्टी छोड़ के कार्यकर्ता, तो हमेशा कुछ न कुछ गुजापा छोड़ते रहते, कफन लेके, किसी बात को लेके, धांधी लेके, ताकि पब्लिक में विश्वास बना रहे कि लूट भर के झूठ बेमानी भर के चुनाव जीता गया। ऐसा कुछ नहीं। वो माननीय अखिलेश भी जानते कोई बेमानी नहीं हुई है, लेकिन अपनी पब्लिक को साधने के लिए ऐसा वाड़ा और भाषण उनको देना पड़ता है मजबूरी में। 2024 में सीट जीती तो उसमें जो है चुनाव आयोग अच्छे से काम किया, निष्पक्ष था, मगर आज जब वो हारे हैं तो चुनाव आयोग के लिए कफन ले लेके घर घर बांटने की तैयारी है। देखिए 24 और 25 में दोनों चुनाव में चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है। अखिलेश जी और चाहे राहुल जी हो चाहे केजरीवाल जी झूठे आरोप हमेशा लगाते हुए आए हैं। अभी आपने पूछा घड़ियाली आंसू पाए उन्होंने कि एक महिला का बलात्कार हो गया दलित, और वो बनावटी आंसू थे कि लोग हम सिंपैथी में जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने उनको 61,000 से हराया। ये उन्होंने बदला लिया 2024 के विधानसभा चुनाव का, क्योंकि अखिलेश ने, राहुल ने, सबने फ्री भी बांटे। ये फ्री दे देंगे, बिजली दे देंगे, डराया लोगों को। मगर फ्री की राजनीति तो आज खत्म हो गई। हाँ, खत्म होगी। जनता सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा था ये, और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां, और योगी जी के उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट, उन्होंने 6-6 मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाया। एक एक गली गली में लोगों को घर घर जा जाके वोट के लिए अपील की और अपनी पार्टी की नीति, कार्यकर्ताओं और काम और नीति, जन कल्याणकारी योजना काम आई। आखिर में सबका साथ सबका विकास का नारा साकार हुआ। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। साथ सबका विकास का नारा जो है आज कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ा। और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, उसमें यह भी देखा होगा कि तमाम ऐसे उपचुनाव में बड़े बड़े नेता दिग्गज मौजूद हुए थे। पूरा जीत का श्रेय आप लोग किसको मानते हैं? यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। यह जीत जो है ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज जी का है, क्योंकि जो मिल्कीपुर की जनता जो अपना लोकसभा चुनाव में जो गलतियां की थी उसको प्रायश्चित करने के लिए प्रचंड बहुमत से जो वोट देकर जो चुनाव जिताई है, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल की है, इसके लिए मैं मिल्कीपुर की और अयोध्या की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दिल्ली की जनता को 27 साल के बाद जो दिल्ली की जनता ने अपना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर, तो निश्चित रूप से
जो विश्वास जिताइए, प्रचंड बहुमत से जो जीत हुआ है, डबल इंजन की सरकार वहाँ विकास करेगी और वहाँ के लोगों को खुशहाली आने वाली है। तो साफ तौर पर ये जो जश्न देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुख्यालय पे जिस तरीके से जश्न देखने को मिल रहा, वाकई में ये बहुत ही बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास तौर पे जो एनडीए का जो इनका पूरा समूह है उसके लिए भारी मात्रा पे यहाँ अलग अलग जगहों से इनके कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।